हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार सुनो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि पिछले 2-3 साल 4 साल में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं हमारे चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस साल आपको उस चैप्टर से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन आने की उम्मीद है। ठीक है जी, चलिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर। तो यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स। वायरॉइड्स के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है। वायरॉइड के बारे में क्या सही कथन है। दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट। उनमें आरएनए के चारों तरफ प्रोटीन का आवरण नहीं है, प्रोटीन कवर नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों को मैं साथ साथ पढ़ देता हूँ। दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन। उनमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है और उसके चारों तरफ प्रोटीन कोट नहीं है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन कवर नहीं है। यही इसके बारे में सही कथन है वायरॉइड्स के बारे में। अगला कथन है द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज दे हैव डीएनए विद प्रोटीन कोड। उनमें जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए एंड इज कवर्ड बाय प्रोटीन कोड। हिंदी में बोलूँ तो उनमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है जिसके चारों तरफ प्रोटीन आवरण होता है। दे हैव फ्री डीएनए। डीएनए तो है, जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए नो डाउट। द स्टेटमेंट सेज दैट कि डीएनए है विदाउट प्रोटीन कोड। प्रोटीन कोड नहीं है, उसमें डीएनए नहीं है। वायरॉइड्स में डीएनए नहीं है। ये दोनों तो आप हटा ही दीजिए, ये दोनों हमारे गलत हो जाएंगे। उनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। द आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। आनुवांशिक पदार्थ वायरॉइड्स में आरएनए है जिसके चारों तरफ प्रोटीन कोड नहीं है। वायरस में आप देखेंगे कि डीएनए या आरएनए जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसके चारों तरफ प्रोटीन की कवरिंग होती है। ठीक है जी, तो इसमें हमारा कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1 ठीक है, आप उसको टिक कर लीजिए। ये आपके नीट 2020 का क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन लग गया हमारा। और ये देखिए एनसीईआरटी पेज नंबर 27 पे मेंशन है। आप अपनी एनसीईआरटी से इसको कंसल्ट कर सकते हैं। दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड। वायरॉइड्स आर द स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पैथोजन। इंपॉर्टेंट है ये लाइन, याद रखिएगा। वायरॉइड्स आर स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पैथोजन। सबसे छोटे संक्रमण करने योग्य ये पैथोजन जो बीमारी को करते हैं। तो पैथोजन उनके लिए करते हैं हम लोग, ऑर्गेनिज्म उनको बोलते हैं पैथोजेनिक इन नेचर विच कैन कॉज डिजीज कॉजिंग। जो जंतुओं में बीमारी उत्पन्न कर सके उनके लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं। तो ये तो इंग्लिश के लिए आपके मेरे स्टूडेंट्स के लिए। हिंदी के लिए कि इनमें आनुवांशिक पदार्थ आरएनए है जो फ्री है, स्वतंत्र है, अर्थात उसके चारों तरफ प्रोटीन का आवरण नहीं है, इसीलिए इनका नाम वायरॉइड्स रखा गया। और आरएनए इन केस ऑफ वायरॉइड्स आर ऑफ लो मॉलिकुलर वेट। लो मॉलिकुलर वेट का होता है, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। हालांकि आपके ऑप्शन में इसका जिक्र नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। आप अपनी एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आ जाता। आरएनए ऑफ वायरॉइड्स आर ऑफ लो मॉलिकुलर वेट, हल्के आणविक भार का होता है। ठीक है जी, तो ये भी क्वेश्चन आपका नीट 2020 में आया। चलिए आगे चलें। दूसरा देखें क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो पहले इंग्लिश में मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, फिर हिंदी में आता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मॉरल एंड टफल्स आर द ईडेबल डेलिकेसीज। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्लेविसेप्स इज द सोर्स ऑफ मैनी एल्केलॉइड एंड LSD, दिस इज आल्सो ट्रू। कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनी, यस, कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली and ascospores are produced endogenously, yes, this is also true. Yeast have filamentous body, no, yeast is यूनिसेलुलर इन नेचर। तो अब हिंदी में बोल देता हूँ, मॉरल्स और टफल्स आर ये खाने योग्य हैं, खाने योग्य पदार्थ हैं। ठीक बात है, ये स्टेटमेंट ये कथन ठीक है, हमें चुनना था सत्य को। क्लेविसेप्स स्रोत है किसका, कई सारे एल्केलॉइड का, और ये लेसर्जिक एसिड डायथैलेमाइड का भी सोर्स है। ठीक है जी, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। क्लेविसेप्स सोर्स है कई सारे एल्केलॉइड्स का, और LSD लाइसर्जिक एसिड डायथैलेमाइड। कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनियसली, कोनिडिया बाहरी रूप से, और एस्कोस्पोर्स आंतरिक रूप से बनते हैं एंडोजिनसली, ये कथन ठीक है। एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द एस्कोकार्प। एस्कोकार्प के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। तीनों ही स्टेटमेंट आपके ठीक हैं। ईस्ट कह रहा है तंतुकाय रचना है, और इसमें तंतु लंबे तंतुनुमा हाइफा होते हैं, यही स्टेटमेंट गलत है। नीट 2019 का कथन पेपर क्वेश्चन है ये। तो इसमें डी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, डी को चुन लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी,
ये हमारा इसमें हो जाएगा डी, ईस्ट हमारा यूनिसेलुलर है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत था, यही गलत को चुनना था। आगे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। फिर से हमारा जो क्वेश्चन है नीट 2029 का, 2019 का क्वेश्चन है, ये भी आया है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट कथन जो है वो इनकरेक्ट है, कौन सा कथन असत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। वायरॉइड्स लैक अ प्रोटीन कोट, वायरॉइड्स में भी हम लोगों ने पीछे देखा, वायरॉइड्स में प्रोटीन कोट नहीं होता। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। वायरसेज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, यस वायरसेज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। दे नीड होस्ट टू रेप्लिकेट, और होस्ट के इन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दे बिहेव लाइक अ इनर्ट पार्टिकल, वो इनर्ट पार्टिकल निष्क्रिय पार्टिकल के रूप में होते हैं। वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, जब किसी होस्ट में एंटर होते हैं तभी वो कहिए कि अपने को रेप्लिकेट कर पाते हैं। तो वायराइस आवश्यक रूप से परजीवी हैं, ठीक बात है। वायराइड्स में प्रोटीन कोड नहीं होता, ये दोनों स्टेटमेंट अभी तक ठीक है। इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरस इज प्रोटीन कोड, हम लोग को चुनना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरस क्या है, वायरस में इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इज देयर इज इट्स जेनेटिक मटीरियल, उसका आनुवंशिक पदार्थ होता है। वायरस का संक्रमण करने योग्य पदार्थ जो है, संक्रमित पदार्थ जो है, जो डिजीज कॉज करता है, वो कह रहा है जी प्रोटीन का आवरण होता नहीं। वायरस का संक्रमित पदार्थ जो है उसका आनुवंशिक पदार्थ होता है, डीएनए और आरएनए। तो इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरस इज प्रोटीन कोड, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आप इसी को चुन लीजिए, वायरस का संक्रमित पदार्थ प्रोटीन का आवरण होता है, यही स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। प्रायॉन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन्स, प्रायॉन्स किसके बने हैं, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, ये असामान्य रूप से मुड़ी हुई प्रोटीन्स हैं। तो प्रायॉन्स आर कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू स्टेटमेंट। तो हम लोग को चुनना था गलत, तो इसमें से गलत कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट चॉइस टू मेक। ऑप्शन नंबर विकल्प नंबर सी को चुन लीजिए, यही गलत कथन है, इसलिए ये विकल्प ठीक है, हमें चुनने को वो विकल्प बोला गया जो गलत है, ठीक है जी। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संक्रमित पदार्थ वायरस में उसका आनुवंशिक पदार्थ होता है, प्रोटीन आवरण संक्रमित पदार्थ नहीं होता, ठीक। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने आपको पहले ही लिख लिया आपका समय बचाने के लिए। आगे चलता हूँ, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइट्स मीन्स हिंदी में बोले तो मृतजीवी, वो जीव या जंतु जो अजीवित जैव पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करें। सैप्रोफाइट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच लिव ओवर डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। तो सैप्रोफाइट्स लिविंग ऑन, हम लोग इसके लिए हो जाएगा डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। सैप्रोफाइट्स ये क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल का करते हैं। पैरासाइट्स, पैरासाइट्स आर दोज विच लिव ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, तो जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपना जीवन काटते हैं। लिविंग ऑन लिविंग प्लांट्स और एनिमल। परजीवी जो दूसरे जीव पर आश्रित होकर अपना, पैरासाइट का मतलब परजीवी, सैप्रोफाइट का मतलब मृतजीवी, मृतजीवी, और ये परजीवी, ठीक है जी। हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ लीजिए, हिंदी वाले बच्चे भी समझ लें। सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट के आगे हमारा आ जाएगा, इसके ए के अपोजिट आ जाएगा सेकंड, बी के अपोजिट पैरासाइट, वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अपना दूसरे जीव पे अपना जीवन यापन करें, इसके अपोजिट आप लिख लीजिए 3। लाइकेन, लाइकेन क्या है, ये सहजीवन दिखाते हैं। तो लाइकेन हमारा किसका बना है, लाइकेन में एल्गी, शैवाल और कवक का मिश्रण होता है। एल्गी शैवाल मिल के, एल्गी और फंजाई, शैवाल और कवक मिल के सहजीवन बिताते हैं, दोनों एक दूसरे से परस्पर लाभ लेते हैं। म्यूचुअल बेनिफिशियल ऐसी ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गा एंड फंजाई। सिम्बायोटिक मीन्स बोथ आर टेकिंग एडवांटेज फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से एडवांटेज ले रहे हैं। तो लाइकेन के अपोजिट सी के अपोजिट आ जाएगा 4। और माइकोरिजा क्या है, ये हायर जो हमारे प्लांट्स हैं उनके रूट्स का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंजाई के साथ, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद प्लांट रूट्स। डी के अपोजिट आ जाएगा 1। तो इसको चुन लीजिए जो विकल्प में दे रखा है, इसको ही देखिए नीट 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब हम लोग को क्वेश्चन नीट 2018 में हम लोग आ गए। मैंने बोला कि पिछले 4-5 साल का हम लोग लगा लेते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं और उसके बाद देखेंगे कि इस साल के क्वेश्चन जो आपको मैं कुछ टॉपिक बता दूंगा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें से गलत कथन को चुनें। सीडोपोडिया आर लोकोमोटरी,
सीडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर्स इन स्पोरोजोन। सीडोपोडिया क्या, कूटपाद चलने में सहायता कर रहे हैं और भोजन को ग्रहण करने में सहायता कर रहे हैं, किसमें, स्पोरोजोन में। ये कथन गलत है, ये प्रोटोजोन्स में होता है। और प्रोटोजोआ में आपको देखेंगे जो अमीबॉइड प्रोटोजोवन है उसमें आपको सीडोपोडिया मिलेंगे। तो कूटपाद डेफिनेटली हेल्प करते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन है, फीडिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन स्पोरोजोवंस में नहीं, ये अमीबॉइड प्रोटोजोवंस में बनते हैं, अमीबा जैसे। सेल वॉल, तो ये कथन हमें गलत कथन चुनना था, यही हमारा सही विकल्प हो गया चुनने के लिए, बिकॉज वी हैव टू चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। हमें गलत कथन को चुनना था और यही कथन गलत है, सबसे पहले वाला। तो आप अपने जब नीट देने जाइएगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, पहला ही स्टेटमेंट आपको सही ऑप्शन मिल जाए तो अगले स्टेटमेंट ना पढ़िएगा, आप समय बचा लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो डिस्कस करते हुए आगे की बातें भी देख लेते हैं। सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फंजाई एंड प्लांटी। बिल्कुल ठीक बात है, सेल वॉल कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति उपस्थित है कवक में भी और पादप में भी, दोनों में होती है। पादप में बनी हुई सेलुलोज की और हमारे कवक में बनी हुई है किसकी, काइटिन की। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है। सेल वॉल प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फंजाई एंड प्लांटी, कोशिका भित्ति उपस्थित है कवक और पादप दोनों में। तो ये स्टेटमेंट सही है, हमें सही को नहीं चुनना था, हमें गलत को चुनना था, इसलिए हम लोग पहला स्टेटमेंट चुन चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम्स। तो 5 किंगडम आपको आर विटेकर ने बता दिए कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। तो मोनेरा को छोड़ के मोनेरा में क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। तो प्रोकैरियोटिक सेल में आप जानते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। झिल्ली से आवृत कोशिका के अंग नहीं होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलते किसमें, मोनेरा के मेंबर में। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग ऊर्जा का केंद्र बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं सेल का। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। मशरूम बिलोंग्स टू फैमिली बेसिडियोमाइसिटीज। यस, दिस इज आल्सो ट्रू, मशरूम बेसिडियोमाइसिटीज में आते हैं। तो हमारा कथन कौन सा गलत है, पहले वाला गलत है। सीडोपोडिया आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उंगली नुमा बाहर हैं, बाहर को निकले हुए कूटपाद। आर एंड आर लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ प्रोटोजोवन। तो प्रोटोजोआ में अमीबॉइड प्रोटोजोवंस में फॉर एग्जांपल अमीबा में मिलेंगे ये सीडोपोडिया। ठीक है जी, तो यही स्टेटमेंट हम लोग का गलत था क्योंकि उसमें बोला उसने स्पोरोजोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोटिक सेल। इनमें से कौन सी ऐसी है सेल है, ऑर्गेनिज्म है जो प्रोकैरियोटिक नहीं है। नॉस्टॉक हमारा क्या है, साइनोबैक्टीरिया कैसा है, प्रोकैरियोटिक सेल है। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, ये हमारी ईस्ट का नेम है, बोटोनिकल नेम है। और ईस्ट हमारा क्या है भाई, ईस्ट हमारा यूकैरियोटिक सेल है। तो इसी को चुन लीजिए। सैक्रोमाइसिस क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोटिक सेल। ये इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो प्रोकैरियोट नहीं है, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। तो हमारा ईस्ट इज़ एन एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ईस्ट हमारा यूकैरियोट में आता है, तो ये प्रोकैरियोट नहीं है। ठीक है जी, आपने इसी को चुनना है। ऑसिलेटोरिया क्या, ऑसिलेटोरिया भी हमारा साइनोबैक्टीरिया जो प्रोकैरियोटिक है। माइकोबैक्टीरिया भी हमारा बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियंस। ओशियंस में, समुद्र में, इनमें से कौन सा है जो मुख्य उत्पादक के तौर पे कंसीडर किया जाता है, जिसको कि हम लोग मुख्य उत्पादक बोलते हैं। तो ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियंस। डायटम्स जो हैं चीफ प्रोड्यूसर्स हैं, डायटम्स को टिक कर लीजिए। और ये जो हमारे यहाँ पे डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स डायटम्स दे रखे हैं, ये किसकी हैं, सब कैटेगरीज, ये आपके प्रोटिस्टा के मेंबर हैं। प्रोटिस्टा में आप पढ़ेंगे हमारा डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन। तो इसमें डायटम्स ऐसे हैं जो चीफ प्रोड्यूसर, मुख्य उत्पादक बोले गए हैं समुद्र में। तो ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, पेज नंबर 30 पे ये मेंशन है। सीलिएट्स डिफर फ्रॉम अदर प्रोटोजोवन। तो प्रोटोजोवन में जब हम लोग प्रोटोजोवा पढ़ते हैं, प्रोटोजोवन को 4 में हम लोग बांटते हैं, सीलिएट्स, फ्लैजिलेट्स, स्पोरोजोवन, अमीबॉइड। ठीक है जी। तो सीलिएट्स जिसके लोकोमोटरी ऑर्गन सीलिया हैं, जिसका कि एग्जाम्पल हमारा पैरामीशियम है। सीलिएट्स, फ्लैजिलेट्स जो फ्लैजिला की सहायता से लोकोमोशन करते हैं, जिसका कि एग्जाम्पल हमारा टिपैनोसोमा है। और स्पोरोजोवन में आपके प्लाज्मोडियम एग्जाम्पल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लाज्मोडियम क्योंकि मलेरिया कॉजिंग एजेंट है।
तो सीलिएट्स डिफर कर रहे हैं अदर प्रोटोजोवन से। सबसे पहला कह रहा है यूजिंग सीडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, अपने शिकार को पकड़ने के लिए सीडोपोडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन से प्रोटोजोवन? अमीबॉइड में बनता है, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं ठीक है। यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, सीलिएट्स में सीलिया है, लोकोमोटरी ऑर्गन, फ्लैजिला नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। हमें चुनना है इसमें से सीलिएट्स अदर प्रोटोजोवन से क्यों अलग हैं। तो उनमें फ्लैजिला तो होता नहीं, उनमें सीलिया होता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। हैविंग 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, यस दिस इज़ द करेक्ट आंसर। दे हैव 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस। ये थोड़ा सा आपके एनसीईआरटी से बाहर का, तो 2-3 क्वेश्चन बाहर से आते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रू एंड बायोलॉजी में ये दिया हुआ है, लेकिन आप कितना पढ़ेंगे? आप पहले एनसीईआरटी अपनी पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी से आपको नियर अबाउट 87-88 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज बाहर से आते हैं, उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हैविंग अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, द फोर्थ स्टेटमेंट इज हैविंग अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर। तो ये आपको अमीबॉइड प्रोटोजोवन से मिलती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। संकुचनशील रसधानी, संकुचनशील रसधानी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ज़्यादा जो उसमें पानी है उसको बाहर निकालने के लिए, सेल से रिमूव करने के लिए। नई कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपको अमीबॉइड प्रोटोजोवन से मिलती है। तो आंसर क्या है? आंसर है इसका हैविंग 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, उसमें 2 तरह के केंद्रक मिल रहे हैं। आफ्टर कैरियोगैमी, अब ये आपके नीट 2018 का एक और क्वेश्चन देख लीजिए। आफ्टर कैरियोगैमी, नाभ की संलयन, कैरियोगैमी नाभ की संलयन, प्लाज्मोगैमी प्लाज्मा का प्रोटोप्लाज्म का संलयन जो है। तो आफ्टर कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन। आफ्टर कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस, किसमें प्रोड्यूस होंगे? एक्सोजिनसली। तो एक्सोजिनसली देखिए, कैरियोगैमी होने के बाद मियोसिस कौन दिखा रहा है? एस्कोमाइसिटीज़ के मेंबर और बेसिडियोमाइसिटीज़ के मेंबर। लेकिन एस्कोमाइसिटीज़ में आपको एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोर्स, और बेसिडियोमाइसिटीज़ के मेंबर में एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होंगे हमारे बेसिडियोस्पोर्स। तो इसमें अगारिकस ऐसा एग्जाम्पल है जो बेसिडियोमाइसिटीज़ का है, आपको इसको चुन लेना। न्यूरोस्पोरा सैक्रोमाइसिस आर द मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज़, वेयर एज ऑल्टरनेरिया इज द मेंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज़। सो ये न्यूरोस्पोरा सैक्रोमाइसिस हो नहीं सकते क्योंकि स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एक्सोजिनसली। एंडोजिनसली लिखा होता तो इनको हम कंसिडर करते, यहाँ पे लिखा है एक्सोजिनसली, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अगारिकस। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट है मेरे नज़रिए से और जो आ सकते हैं उनकी बात कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग, माइकोप्लाज्मा के बारे में इसमें से कौन सा कथन है जो गलत है? दे आर प्लियोमॉर्फिक, प्लियोमॉर्फिक मीन्स पॉलीमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक मीन्स बहु रूप में। तो क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं है, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल दे कैन एक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ शेप, उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ शेप आती है, तो बहु रूप में आपको देखने में आते हैं। पॉलीमॉर्फिक प्लियोमॉर्फिक जीवन बिताते हैं, तो बहुरूपी होते हैं। ठीक बात है, ये स्टेटमेंट तो इसका ठीक है। हमसे पूछा गया कौन सा गलत है। सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, दे आर नॉट सेंसिटिव टू पेनिसिलिन बिकॉज सेल वॉल इज एब्सेंट। देखिए पेनिसिलिन उसके में काम आती है कंट्रोल करने में जिनमें सेल वॉल होगी, तो पेनिसिलिन बैक्टीरिया को कंट्रोल कर लेती है क्योंकि पेनिसिलिन इंटरफेयर करती है सेल वॉल सिंथेसिस में। सेल वॉल का सिंथेसिस होने नहीं देगी तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं हो पाता। लेकिन इनमें माइकोप्लाज्मा आर द बैक्टीरिया विच डू नॉट हैव सेल वॉल, सेल वॉल डेफिशिएंट होते हैं, सेल वॉल होती नहीं, तो पेनिसिलिन के लिए ये लोग इनसेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव नहीं होते। तो यही स्टेटमेंट आपका पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इस स्टेटमेंट को चुन लीजिए। बच्चा बात समझ में आ रही है? पेनिसिलिन के लिए संवेदनशील नहीं होता, तो यही स्टेटमेंट इसका ये कह रहा है सेंसिटिव होते हैं, गलत है, यही इसी को चुन लीजिए। दे कॉज डिजीजेज इन प्लांट, यस दे कैन कॉज डिजीजेज इन प्लांट, पादप में रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक बात है। दे आर स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी नोन हमारी जानकारी में कोशिका है, ठीक बात है। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना भी अपना जीवन यापन कर सकती है, ये बात भी ठीक है। तो चारों कथन इनमें से बहुरूपी होते हैं, ठीक है। डिजीज़ कॉज कर सकते हैं पादप में, ठीक है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ठीक है। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। बट दे आर नॉट सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के लिए वो सेंसिटिव नहीं होते, पेनिसिलिन उन पर असर नहीं करती। तो ये एक बात इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। माइकोप्लाज्मा को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा विकल्प सही कथन है? हीट्रोसिस्ट आर थिन वॉल्ड एंड हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। साइनोबैक्टीरिया में हीट्रोसिस्ट एक स्पेशल टाइप की स्पेशलाइजेशन है, ये थिक वॉल्ड हो जाती है, थिक वॉल्ड हो जाती है। नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है तो ये कर लेती है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो अगर यहाँ थिक लिखा होता तो हम कहते हैं ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये कह रहा है थिन वॉल है, पतली भित्ति की होती है, पतली भित्ति नहीं होती, मोटी भित्ति होती है, ठीक है। और उस मोटी भित्ति से ऑक्सीजन अंदर नहीं आ सकती, ऑक्सीजन अपारगम होती है।
ठीक है। तो हेट्रोसिस थिन वॉल्ड है, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, इसको हम नहीं चुन सकते। आर्कीबैक्टीरिया आर ओल्डेस्ट लिविंग, आर्कीबैक्टीरिया हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सबसे पुराने जिंदा तो जीवित जीवाश्म बोले जाते हैं, ये स्टेटमेंट ठीक है, इसको चुन लीजिए। हमसे ठीक ही पूछा गया था, ये स्टेटमेंट ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया सबसे पुराने जीवित जीव हैं, ठीक बात है। फॉसिल सेल वॉल ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल और यूबैक्टीरिया की सेल वॉल अलग अलग है, अलग अलग है, बिल्कुल ठीक है। बट सेल मेम्ब्रेन आर सिमिलर, लेकिन उनकी कोशिका झिल्ली जो है कह रहा वो एक जैसी है, नहीं। सेल वॉल भी अलग है और कोशिका झिल्ली भी अलग है। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली दोनों में फ़र्क होता है। तो ये कह रहा है कि सेल वॉल तो अलग है लेकिन सेल मेम्ब्रेन सेम है, तो ये स्टेटमेंट हम नहीं चुन सकते। पेनिसिलिन इज़ एन इफेक्टिव एजेंट अगेंस्ट माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा पेनिसिलिन के लिए संवेदनशील है, या पेनिसिलिन को हम लोग दे के माइकोप्लाज्मा को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि पेनिसिलिन काम नहीं करती माइकोप्लाज्मा पे, तो ये स्टेटमेंट भी हम नहीं चुन सकते। ये स्टेटमेंट नहीं चुन सकते, ये नहीं चुन सकते क्योंकि सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन सेम नहीं है, अलग अलग है। और हेट्रोसिस थिन वॉल्ड, तो हेट्रोसिस थिक वॉल्ड होती, तो हम लोग चुनेंगे क्या, हम लोग चुनेंगे आर्कीबैक्टीरिया का ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया ओल्डेस्ट लिविंग सेल। हाँ जी, चलिए। आर्की डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर, आर्की बैक्टीरिया अलग है यू बैक्टीरिया से, इनमें से कौन सा कथन उस पर लागू होता है। दे हैव रिजिड सेल वॉल, तो सेल वॉल कोशिका भित्ति जो है एक दृढ़ कोशिका भित्ति दोनों में होती, तो उसमें डिफरेंस क्या हुआ, इसको नहीं चुन सकते। वो कह रहा डिफरेंस, बात समझिए कि क्या डिफरेंस है दोनों में, तो दोनों में ही रिजिड सेल वॉल है, इसलिए हम इस ऑप्शन को नहीं चुन सकते। देयर सेल वॉल लैक्स पेप्टिडोग्लाइकेन, आर्कीबैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, तो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, आर्कीबैक्टीरिया में नहीं होता। ये स्टेटमेंट ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी से बाहर का है, एनसीईआरटी में ये चीज़ मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको जानकारी में आपकी बता दी। तो आर्कीबैक्टीरिया सेल वॉल में, आर्कीबैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता, लेकिन यू बैक्टीरिया जो हमारा वास्तविक बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया उसमें होती है, ये स्टेटमेंट ठीक है, इसी को चुन लीजिए। दे हैव 16S RNA बट यू बैक्टीरिया नॉट, दोनों में होता, 16S RNA दोनों में होता, तो ये स्टेटमेंट भी हम नहीं चुन सकते, इसको भी नहीं चुन सकते। हमने चुना किसको है, इसको। दे डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर्कीबैक्टीरिया में नहीं है, बट यू बैक्टीरिया में भी नहीं है, बिकॉज जेनेटिक मटीरियल इज नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, जो अनुवांशिक पदार्थ है उसके चारों तरफ कोई भी झिल्ली नहीं है, तो दोनों में ही नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि आर्कीबैक्टीरिया में नहीं है, यू बैक्टीरिया में है, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं चुना जा सकता। सी भी नहीं चुना जा सकता, डी भी। तो आपने किसको चुनना है, यू हैव टू चूज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन इज लैकिंग इन केस ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया में सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता, यू बैक्टीरिया में होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रायोन्स, प्रायोन्स के बारे में क्या, हाई मोलिकुलर वेट इन्फेक्शियस प्रोटीन, स्मॉल न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स केपेबल ऑफ रेप्लिकेशन, लो मोलिकुलर वेट इन्फेक्शियस प्रोटीन, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, लो मोलिकुलर वेट इन्फेक्शियस प्रोटीन। तो अब आपके आता हूँ मैं आखिरी में आके, सब हो गया, हम लोगों ने डिस्कस कर लिए जो पहले 3-4 साल के क्वेश्चन हैं, उसके अलावा 3-4-5 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट टाइप के हैं आपसे डिस्कस कर लीजिए। अब आपने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में अपकमिंग नीट के लिए आपने RH करके टू किंगडम क्लासिफिकेशन को समझ लीजिए अच्छे से, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्राइटेरिया समझ लीजिए, और उसमें जो उन्होंने किया क्या था, उन्होंने किया था प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल सब एक ही जगह रख दी थी। उन्होंने क्या किया था, अपने जो हमारे ऑटोट्रॉफ हैं हेट्रोट्रॉफ सब एक ही जगह रख दिए थे, मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर एक ही जगह रख दिए थे। उन्होंने क्राइटेरिया क्या लगाया था, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है उन्होंने उसको क्या किया, ही केप्ट ऑल द ऑर्गेनिज्म दैट हैव सेल वॉल इनटू द किंगडम प्लांटी, और जिनमें सेल वॉल नहीं है, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं है, उसको उन्होंने एनीमिलिया में रख दिया था, ये किया था उन्होंने। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके डिसएडवांटेज एडवांटेज वगैरह देख लीजिएगा, क्राइटेरिया देख लीजिएगा, आ सकता है। माइकोप्लाज्मा से इस बार आपको क्वेश्चन मिलना चाहिए, या डायटम से क्वेश्चन मिलना चाहिए, वायराइड्स और प्रायोन से। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो मैंने शॉर्ट लिस्ट की हैं, आप इनको पढ़ के जाइएगा। वैसे तो आप एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़िए, मिस नहीं कर सकते, ये रिस्क ना लीजिएगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आखिरी तक मेरे साथ बने हुए हैं तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम, कुछ पुराने 4-5 साल के क्वेश्चंस और क्या इस साल आ सकता है। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।